तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन 2.0 पर। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके पूरे ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में आता है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ ही जाता है। तो इसके नियम जो है 2 है, ऑप्शन ऑफ बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए चलते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, तैलीय कागज़ होता है, तो कागज़ जो होता है तैलीय किस कारण होता है, तो आप सही बताइए। ये जो है परिभाषा के कारण होता है। तैलीय कागज़ जो होता है वो परिभाषा के कारण होता है। चलिए दूसरा चलते हैं। प्रकाश का सूत्र क्या होता है। प्रकाश का सूत्र F=R/2 सत्य है। किसके लिए सत्य है, किस दर्पण के लिए सत्य है, आप सही बताइए। अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में और ए और बी दोनों में। तो ये जो है अवतल दर्पण के लिए सही है F=R/2। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पे। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एसआई क्या है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एसआई क्या है। मीटर है, सेंटीमीटर है, मिमी है और मात्रक विहीन है। तो आपसे बताइए इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा। तो इसका करेक्ट उत्तर जो होगा मात्रक विहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान जो होता है कितना होता है, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा sin I/sin R। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, ये जो है डायोप्टर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। आवर्धन का ऋणात्मक मान बदलता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान जो है कब बदलता है, तो ये जो है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा हो। अगर वस्तु के सामने जो है प्रतिबिंब उल्टा हो तो आवर्धन का मान जो है ऋणात्मक होता है। अगला सवाल है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है कितना होती है दोस्तों, तो ये जो है अनंत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है, मृग ऋचिका का कारण क्या है। मृग ऋचिका का कारण क्या है, तो ये जो है पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण जो होता है मृग मरीचिका का कारण होता है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग का बदलना कहलाता है। माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग का बदलना क्या कहलाता है, ये जो है अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, क्योंकि इसका कारण है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम क्यों दिखाई देती है, इसके किस कारण, तो ये जो है अपवर्तन कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, क्रांतिक कोण है। क्रांतिक कोण कौन है, तो ये जो है सघन माध्यम में आपतन कोण। सघन माध्यम जो आपतन कोण बनता है उसे हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। अगला सवाल है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट उत्तर होगा। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं। समतल दर्पण द्वारा क्या बनता है, कौन सा प्रतिबिंब बनता है, जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, तो ये जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो वह दर्पण कहलाता है। तो जो है समतल दर्पण कहलाता है। हमारे घर में जो लगा होता है वो समतल दर्पण होता है। अगला सवाल है, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो ये जो है आभासी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, ये जो है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, परावर्तन के नियम के निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम के निर्धारित क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा।
अगला सवाल, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं? ये जो है 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है, प्रकाश की किरणें गमन करती है? प्रकाश की किरणें जो है एक सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामत बनाने में। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बीम रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बीम रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? कौन सा पदार्थ जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो ये जो है मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या 40 सेंटीमीटर तो इसकी फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर होगी, इसका आधा होता है। निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच कोण कहते हैं? निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ये जो है हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं? किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं हम लोग जो है? इसे जो है उत्तल लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या क्या होती है? तो आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसके गोलीय वक्र त्रिज्या की आधी होती है। अगला सवाल है 29 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? अपवर्तन के जो कितने नियम है? तो ये दो नियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है? मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? तो 1/10 सेकेंड प्रति होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और 50 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा कीजिए कि लाइव क्लास जो है शुरू हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।